तो बताती थी, तो हम तो बच्चे थे, बच्चे तो हम सोचते भी नहीं थे उस बारे में। बोल देते हाँ हिंदू हमें ये मतलब किचन के हवाले से किचन के करीब नहीं आने देते। अच्छा अब अभी जो वॉशरूम हमारे यहाँ बने हुए थे ना, तो ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे हिंदू जो हैं घर के अंदर वॉशरूम बनाने लग गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कई धार्मिक ऐसे लोग हैं जो वॉशरूम को घर के अंदर पसंद नहीं करते। तो ये है कि हमारे मोहल्ले में थे ये वॉशरूम अलग से बने, वो अलग से बने हुए थे ना, अलग से बने हुए थे गली के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दूसरे के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और जिन को ऑडियो का मसला था, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें बताएंगे कि क्या ऑडियो पहले से बेहतर हुई है, ये किसी का मांगा हुआ पाकिस्तानी है तो समझ रहे हैं, पहले टेस्ट करने के लिए समझा। इसके भी पैसे नहीं दिए, अगर आप लोग पास करेंगे तो हम पैसे देंगे। ये मांग के लाया हूँ टेस्ट करने के लिए। मेरा तो मसला ही हल नहीं हो रहा कि मोनो और स्टीरियो का चक्कर चल रहा है। एक एंकरिंग में किसी को आवाज़ आ रही है, किसी को नहीं आ रही है, एक गड़बड़ अजीब। तो कम से कम आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा इस वीडियो में कि आपको दोनों ईयर्स में आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंप्लेन करें कि राइट ईयर में आती है, लेफ्ट ईयर में नहीं आती। तो प्लीज़ आप लोग हमें कंफर्म करें, क्योंकि हमें चेंज करें ले लेंगे, वरना फिर हम वापस रिटर्न कर देंगे, भाई चुनाव करवाएंगे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वाराणसी द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वाराणसी सिटी, ओल्डेस्ट सिटी इन दी वर्ल्ड, बनारस। से स्टार्ट करते हैं। वाराणसी भारत की स्पिरिचुअल कैपिटल। ये ऐतिहासिक नगर देश की राजधानी दिल्ली से 692 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में मौजूद है। 163 वर्ग किलोमीटर में फैला ये शहर समुद्र तल से करीब 80 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। सड़क पर चलते हुए उत्तर प्रदेश में जहां गाड़ियों पर यूपी 65 लिखी नंबर प्लेट दिख जाए तो समझ जाइए आप बनारस की धरती पर कदम रख चुके हैं। ये शहर इतिहास के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो लगभग 3000 साल से उसी जगह बसा हुआ है जहां ये पहले था। वाराणसी को ही बनारस और काशी के नाम से जाना जाता है। भारत के हर व्यक्ति के मन में एक बार वाराणसी जाने की इच्छा जरूर होती है। लगभग 1000 साल पहले जब यहाँ लोगों ने रहने की शुरुआत की, तब ये नगर गंगा घाटी का सबसे बड़ा नगर हुआ करता था। उसी समय ये भारत के वैदिक ज्ञान, व्यापार और इंडस्ट्रीज का अहम केंद्र बनकर उभरा। इस शहर में सूती कपड़ा, रेशम, हाथी के दांतों से बनी चीजें और मूर्तियां बनाई जाती थी। काशी साम्राज्य के समय भी ये नगर धार्मिक नगर के रूप में बना रहा। 6th सेंचुरी में बनारस से 10 किलोमीटर दूर सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था। गंगा नदी बनारस से ही बहती है। लगभग 10 किलोमीटर तक इसके किनारे पर आपको स्नान करने के लिए जगह जगह सीढ़ियां मिल जाएंगी। बनारस की पतली पतली गलियां और हजारों साल पुराना होने का एहसास दिल को अलग ही खुशी देता है। धर्म नगरी होने के कारण बनारस की धरती पर करीब 4700 धार्मिक स्थल मौजूद हैं, जिनमें से 3300 हिंदू मंदिर और लगभग 1390 मस्जिदें हैं। इसके अलावा यहाँ दूसरे धर्मों के भी धर्म स्थल काफी संख्या में मौजूद हैं। बनारस में 10 लाख से ज्यादा लोग हर साल धार्मिक यात्रा के लिए आते हैं। बनारस की शांति और यहाँ का आध्यात्मिक एहसास हर धर्म के लोगों को यहाँ बुला लेता है। लाखों की संख्या में विदेशी टूरिस्ट भी इस शहर में आते हैं। इस शहर की जीडीपी लगभग 4 बिलियन US है, जिसमें देश दुनिया से आने वाले इन टूरिस्ट का भी योगदान होता है। बनारस में करीब 14 लाख की जनसंख्या है, जिनमें से 70% आबादी हिंदू और 28% आबादी के साथ मुस्लिम समुदाय सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है। इस शहर की 40% आबादी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करती है। इसमें साड़ियां बनाना, सिल्क का काम, लोकोमोटिव और सोवेनियर सबसे ज्यादा बनते हैं। बनारस अपनी बनारसी साड़ी के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। हजारों साल से सिल्क का एक काम इस नगर में किया जाता रहा है। आज के समय ज्यादातर मुस्लिम आबादी सिल्क इंडस्ट्री में काम करती है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर अपने शहर के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो एक्सप्लोर वायरस को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में अपने शहर का नाम लिखकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर वायरस। जी जनाब, अभी पिछले दिनों ही हमने एक बहुत ही डिटेल वीडियो देखी थी जिसमें बनारसी कपड़ा और सिल्क और रेशम, ये सारी चीज़ें। अच्छा, वो वीडियो हमें सजेस्ट की थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहे थे, तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स में आके मैसेज किया कि मैम आप तो बहुत खुश दिख रहे थे आप लोग। तो वो वीडियो मैंने आपको सजेस्ट की थी, राहुल नाम है उनका। क्या बात है, तो वहीं से बनारस से ही है।
पता नहीं, लेकिन उन्होंने हमें सजेस्ट की थी, हो सकता है उन्होंने सुना हो, मैंने कभी जिक्र किया हो। तो थैंक यू सो मच राहुल जी, मुझे आपका नाम याद नहीं था तो अभी याद आया तो मैंने आपका ले लिया नाम। और दूसरी बात ये, आप बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा था वो वीडियो देखकर, क्योंकि आपने हमें सजेस्ट की थी और आप वाकई हमसे जुड़ चुके हैं। आपको पता है कि हमें कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक तरीके से इंस्पायर करेंगी और कौन सी चीज़ें हमें बहुत मुतासिर करेंगी, किससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स, यानी कि बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे दिमाग से, हमारे दिल से जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। और हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि एक छोटा सा इंडिया कराची में भी है, और जब बनारस कॉलोनी के नाम से, तो वहाँ पे भी सेम इसी तरह का माहौल, इसी तरह की कल्चर, इसी तरह की ज़बान बोलने वाले, और इसी तरह मतलब है कि एक अपने ही आबाओ अजदाद का सिस्टम सेम कराची में इस तरह से। आपने बताया था कि ऐसा होता है कि कुछ लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनकी रस्मों और रवाज को नहीं छोड़ते। मिसाल के तौर पे आपके अब्बू हैं, उनकी जो नेचर है या उनका जो आदतें हैं उनके बेटे में आएगी। अगर वही कारोबार बेटा संभालेगा तो यकीन करें वही आदतें, उसी तरह उठना बैठना, फिर उसी तरह का सिस्टम, क्योंकि बाप से बेटा सीखता है, बेटे से उसका, तो फिर वो नस्ल दर नस्ल। तो ये जो क्या कहते हैं अपना बनारस में जो इस तरीके से साड़ी का काम, बनारसी कपड़े का काम, यही चीज़ कुछ लोग यहाँ कन्वर्ट हुए कराची में, तो ये भी अभी तक कर रहे हैं। लेकिन डीएनए तो एक ही है ना, नस्ल तो एक ही है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर बहुत पीछे चले जाए तो एक छोटा सा ख़ानदान होगा, एक ये उनके बच्चों के बच्चों के बच्चे बनारसी खानदान एक होगा, एक फैमिली होगी किसी ज़माने में, हज़ारों साल पहले। हाँ, फिर उनके नस्ल, फिर उनके फिर वो अलग हुए, फिर कोई बेटा वहाँ चला गया। अच्छा, मुझे ये पता था कि बनारस एक ओल्डेस्ट सिटी है, 3000 साल पुराना सिटी। लेकिन 3-4 हज़ार साल पुराना मुझे नहीं पता। तो दूसरी बात, हिस्टोरिकल कह रहे हैं कि ये वो सिटी है, एक तो स्पिरिचुअल सिटी है, यानी कि कैपिटल है, स्पिरिचुअल कैपिटल है, धर्म के लिहाज से, मजहबी लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और दूसरी बात यह है कि बहुत कदीम सिटी भी है, यानी हिस्ट्री, इसकी जो हिस्ट्री है अगर आप उसको जानेंगे, उसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। बिल्कुल ऐसा बहुत पुराना है ये, बहुत कदीम है। अच्छा, इस सिटी के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से इतनी मस्जिदें हैं या इतने ज़्यादा टेंपल हैं, हज़ारों मस्जिदें, हज़ारों टेंपल, अच्छी खासी आबादी मुस्लिम, अच्छी खासी आबादी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने इंडिया की एक शक्ल देखनी है, इंडिया की एक इमेज देखनी है पुरानी वाली, वो मेरे ख्याल मुझे लगता है वो अभी भी। अच्छा, मैं एक चीज़ और सोच रहा था वीडियो देख के और सारी चीज़ें, जिस तरीके से मैंने अपने इलाके में देखा, मुझे ऐसा लगता है कि 2 मस्जिदें जो हमारे करीब हैं वो टेंपल थे, क्योंकि उन दोनों का कंपाउंड का नाम मंदिर कंपाउंड है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ लग रही है हमारे इलाके से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि माइग्रेशन हुई यहाँ से वहाँ चले गई, फिर दादी भी हिंदुओं की, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ भी 2 मस्जिदें, बाकी की मस्जिदें बहुत दूर हैं। अच्छा, यानी बाकी अगर हमारे यहाँ मस्जिदें अभी बनी भी हैं तो भी न्यू है, मैंने मेरे सामने बनी है, और जो पुरानी मस्जिद हैं वो दूर हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस इलाके में मस्जिद नहीं होती तो वो किसका इलाका होगा किसी ज़माने में, और मस्जिद नहीं भी होती और मंदिर भी हैं, मंदिर के तो अभी तक मौजूद है। मंदिर तो 100% मंदिर कंपाउंड, दूसरा मंदिर कंपाउंड, और मंदिर कंपाउंड के अंदर ही मस्जिद मिल रही है जो बाद में बनी है 100। तो इसका मतलब है कि वो मंदिर था, जब देखिए लफ्ज़ लिखा हुआ है मंदिर कंपाउंड, तो इसका मतलब है मंदिर था ये। अच्छा, बहुत सारे ऐसे पुराने। एक और चीज़ रह गई थोड़ी सी बात, कि एक और चीज़ जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है हमारे मोहल्ले में भरपूर हिंदू थे, ठीक है, मेजॉरिटी थी, उसकी एक और वजह क्या कि हमारे इलाके में एक जमात खाना बना हुआ है छोटा सा, यानी कि एक हॉल बना हुआ है जिसमें लोग मैयत के हवाले से, इस हवाले से, वो किसी ज़माने में जब मैं बहुत छोटा होता था वॉशरूम थे, वॉशरूम बाहर, घरों से बाहर बनते थे। हिंदू ये चीज़ तो हमारे इलाके में, और उस वॉशरूम में लोग जाते हुए डरते थे। उसके बारे में बहुत फेमस था कि यहाँ पे चुड़ैलें हैं, यहाँ पे ये, क्योंकि बाद में यूज़ नहीं होते थे, बस वो जगह बनी हुई थी। और वो पुराना भी तो था ना, काफ़ी पुराना। अगर आप बात कर भी रहे हैं कि हिंदुओं की मेजॉरिटी थी, और आपने जैसे बताया भी था कि मेरी दादी हैं, उनको याद है कि हिंदू उनको खाना दिया करते थे और वो उनका मेल मिलाप, तो आपकी दादी का जो टाइम रहा होगा वो काफ़ी पुराना रहा होगा। बिल्कुल ऐसा अब वो जो चीज़ें हैं, वो बिल्डिंगें मौजूद हैं, वो जगहें मौजूद तो हैं, लेकिन उनकी वो कंडीशन तो नहीं है। अच्छा, मुझे कभी कभी जैसे अभी इतनी मुझे नॉलेज मिल रही है हमें वीडियो के ज़रिए से, तो मेरा दिल करता है कि इस वक्त दादी होती, मुझे मिलती, इस वक्त होती तो उनसे मैं क्या क्या पूछता, अच्छा कैसा था, अच्छा किस तरह होता था, अच्छा क्या होता था, अच्छा उस वक्त तो बताती थी,
हम तो बच्चे थे, आप बच्चे थे, बच्चे थे तो हम सोचते भी नहीं थे उस बारे में। बोल देते हाँ हिंदू हमें ये मतलब किचन के हवाले से किचन के करीब नहीं आने देते। अच्छा अब अभी जो वॉशरूम हमारे यहाँ बने हुए थे ना, तो ये हमारे यहाँ सिस्टम नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे हिंदूज जो हैं घर के अंदर वॉशरूम बनाने लग गए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि कई धार्मिक ऐसे लोग हैं जो वॉशरूम को घर के अंदर पसंद नहीं करते। तो ये है कि हमारे मोहल्ले में थे ये वॉशरूम अलग से बने, वो अलग से बने हुए थे ना, अलग से बने हुए थे गली के अंदर, वो उन्हीं का तर्ज है गली के अंदर। अच्छा एक चीज़ और है कि वाराणसी, बनारस, काशी मूवीज़ में भी हमने बहुत नाम सुना, बहुत नाम धार्मिक के हवाले से, यानी कि मिसाल के तौर पे धागा बांधा जा रहा है। अच्छा, तो वो काशी से आया है। हर इंडियन की बात करती हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम की भी बात नहीं करती। हर इंडियन के हवाले से मैंने जिसके भी मुंह से सुना है, लाजमी मैंने उनके मुंह से इसका नाम, इस सिटी का नाम ज़रूर सुना है। और दूसरी बात, ये एक दफ़ा जाने का अरमान होता है। बिल्कुल, ये एक दफ़ा यात्रा करेंगे हम वाराणसी की, यानी कि एक दफ़ा जाना ही जाना है। अच्छे खासे टेम्पल है यार, अच्छे 10 लाख लोग एक साल में 10 लाख लोग आते हैं। और एक और क्या कह रही थी आप? 4 बिलियन GDP। 4 बिलियन GDP, काफ़ी लोग आते हैं, बल्कि दुनिया से भी और इंडिया से भी लोग आते हैं विज़िट करने के लिए, क्योंकि ये ऐसी धार्मिक जगह है। आपने अभी भी कहा कि कई लोगों की ख्वाहिश होती है कि ज़िंदगी में एक बार यात्रा करें। बिल्कुल। अच्छा वो कहाँ था एक यार उसको क्या कहते हैं, मुक्ति भवन? मुक्ति भवन अयोध्या में था, यहीं पर था, काशी में था। हाँ ना, यहीं पे था मेरा। अयोध्या अलग है ना? अयोध्या, हाँ, अयोध्या ये था कि जो अपनी आखिरी दिन गुजारना चाहते हैं, तो उनके लिए एक जगह बनी हुई थी कि यार हमारे आखिरी वक्त जो है यहाँ गुजरे। तो एक धार्मिक जगह है, लोगों की ख्वाहिश होती है। धार्मिक के हवाले से मुझे लगता है शायद पूरे इंडिया का अगर एक सिटी बोलें तो वो यही है ना? इसमें भी कोई शक नहीं है। अयोध्या का भी एक अपना एक मकाम है, एक अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन मेरे हिसाब से बनारस, जितना मैंने जाना है, क्योंकि मैं एक क्या बोल सकती हूँ, ज़्यादा नहीं बोल सकती, लेकिन क्योंकि जितना मैंने जाना है, काशी, बनारस, अक्सर मैं सुनती रहती हूँ वाराणसी, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो शायद किसी और सिटी की नहीं है धार्मिक हवाले से। अच्छा ज्योग्राफियाई पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ मैं आपसे, क्या वजह है कि इतना पुराना सिटी है ये? क्या वजह है मतलब? कि बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी आबादी तो कम होती थी, तो इंसान कहाँ रहता था? मतलब इंसान कहाँ शहर बसाना शुरू किया, बस्तियाँ, फिर आस्ते आस्ते पानी के करीब। तो यहाँ क्या है? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, गंगा नदी भी यही से बहती है। यही मेन पॉइंट है शहर बसने का। सही। क्योंकि जहाँ इंसान को सबसे पहले इंसान वहाँ घर बनाता है, सबसे पहले चंद लोग आए होंगे, एक ख़ानदान, 2 ख़ानदान, कि यार यहाँ पे पानी भी है, यहाँ पे खेती बाड़ी भी हो सकती है, यहाँ पे ये हो सकता है। तो मेरे ख्याल में अच्छा, हरा भरा भी अपनी जगह, पानी भी है, हाँ, ठीक है ना, और स्पिरिचुअल वे से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हर तरीके से मैं कहूँगी बहुत सारी खासियत हैं इस सिटी की। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे एक चीज़, एक सवाल है कि हिंदू धर्म कितना पुराना है? बहुत ज़्यादा पुराना। कितना पुराना होगा? मतलब इसकी इब्तिदा, इसकी स्टार्ट, इसका कोई क्या होगा अंदाज़ा? हज़ारों साल से टेम्पल है। 8-9 हज़ार साल तो पुराना होगा ही। मतलब एक सोचने की बात है कि कहीं ना कहीं से तो कोई ना कोई इब्तिदा हुई होगी ना। सवाल है, कमेंट्स के ज़रिए से जवाब आएगा हमें। आप नहीं सोचे ज़्यादा? नहीं, मैं सोच रही हूँ, लेकिन मैं अपना अगर माइंड लगाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है हज़ारों साल पुराना तो है, लेकिन कितने हज़ार साल पुराना ये एक वो है, एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे फिर भी लगता है 8-9-10 हज़ार साल पुराना तो रहा होगा। क्योंकि हम जो टेम्पल्स देखते हैं कहीं ना कहीं तो कोई बुक्स होंगी, कहीं ना कहीं तो ऐसी चीज़ें होंगी। 100% पढ़ा होगा पूरा कि कब हुआ, क्या हुआ। क्योंकि 7-8 हज़ार साल पहले के महाभारत के बारे में बताया जाता है, 12 साल 15 साल। अच्छा, यही इब्तिदा, मुझे लगता है यही चीज़ें हैं। हाँ, ऐसा ही है ना, यही है स्टार्टिंग, तो यही तो है। ऐसा ही है, बिल्कुल। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी बनारस के हवाले से। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।